हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको बच्चे पढ़ तो लेते हैं, उनके ऊपर सवाल आए किसी एग्जाम में तो सॉल्व भी कर देते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को विजुलाइज नहीं कर पाते। बहुत से बच्चे जानते ही नहीं कि वेव असल में क्या होता है, क्यों हम किस चीज़ को देख के बोलते हैं ये वेव है, या फिर क्यों हम किसी चीज़ को देख के बोलते हैं ये पार्टिकल है। तो आज हम इन्हीं के ऊपर कुछ सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो पहले हम जानने वाले हैं कि वेव क्या होता है। तो वेव होता है मूवमेंट ऑफ एनर्जी विथआउट मास। अगर एनर्जी मूव करता है विथआउट मास के तो उसको हम बोलते हैं वेव, और जिसके अंदर मास होता है वो होता है पार्टिकल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप एक लंबी रस्सी ले लीजिए और उसके किसी एंड को ऐसे पकड़ के झटका दीजिए, तो आप देखेंगे कि उस रस्सी में एक वेव ट्रैवल करेगा। मैंने बोला वेव ट्रैवल करेगा, इसका मतलब है कि जो एनर्जी मैंने दी है रस्सी को वो एनर्जी ट्रैवल कर रही है। जो रस्सी है वो ट्रैवल नहीं कर रही है। मैंने ऐसे करने पर रस्सी ने मूव नहीं किया कि मैंने ऐसे झटका दिया और रस्सी थोड़ा सा आगे मूव हो गई, नहीं, रस्सी मूव नहीं हुई है। ऐसे हुई रस्सी आ गई और वापस वहीं पे आ गई, उसने मूव नहीं किया। तो मूव क्या कर रहा है, वो एनर्जी जो मैंने दी है वेव स्पीड की, आपने इसलिए जब मैं रस्सी को ऐसे झटकाऊंगा तो उससे वेव क्रिएट होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ एनर्जी मूव कर रही है, कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। और अगर बात करते हैं वेव वेलोसिटी के बारे में या वेव स्पीड के बारे में, तो वो क्या होता है, वो रस्सी की स्पीड है। रस्सी जो है वो कितनी तेज ऊपर नीचे हो रही है, नहीं, जो एनर्जी है, जो टूंगा ऐसे होता है, ये जो टूंगा एनर्जी है वो किस स्पीड से आगे जा रहा है, उसे बोलते हैं वेव वेलोसिटी। इन शॉर्ट, जब कोई एनर्जी मास के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती तो उसकी मूवमेंट को हम कहते हैं वेव। और हम इस डेफिनेशन को लेकर आगे के सवालों के जवाब देंगे। सवाल ये है कि लाइट एक पार्टिकल भी कैसे है और एक वेव भी कैसे है। तो उससे पहले हमको एक चीज़ जाननी होगी, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या आपको इसके बारे में पता है? बताइएगा। ये लॉ कहता है कि मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर मैं किसी रॉड को, एक लोहे की रॉड को गर्म करूं, इस दोनों एंड से बहुत ज़्यादा गर्म करूं, तो क्या होगा, वो लाल हो जाएगा, मतलब वो एनर्जी रिलीज करने लग जाएगा। लाइट के फॉर्म में भी वो एनर्जी को रिलीज करेगा। अगर वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, इसका मतलब लाइट मास तो नहीं है, मास लेस है। क्योंकि अगर लाइट के अंदर मास होती तो यहाँ पे मास क्रिएट हो गया, और मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब कि लाइट सिर्फ एक एनर्जी है विथआउट मास। और लाइट जो है वो अपनी एनर्जी को दो तरीके से स्टोर करता है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, और इन दोनों से जब भी कोई वेव बनती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट भी एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई टाइप्स की होती हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब के सब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसका तो मतलब अंकित हम समझ में आ गए कि अगर ये सिर्फ एनर्जी है, मास नहीं, तो ये वेव नीचे शो कर रहा है। तो ये पार्टिकल क्यों क्यों शो कर रहा है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि जो लाइट जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो कंटिन्यूस एनर्जी नहीं दे रहा है, वो पैकेट्स में एनर्जी भेज रहा है। अब जैसे कि अगर आपको छत से नीचे पानी भेजना हो तो दो तरीके हैं। पहला तरीका कि जो पानी जिसमें है उसको बहा दो, तो वो कंटिन्यूस हो गया। दूसरा तरीका, या फिर आप किसी ग्लास, मग, जिस चीज़ का इस्तेमाल करके एक एक करके पानी नीचे भेजते रहो, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, आप पैकेट्स में पानी नीचे भेज रहे हो। वैसे ही लाइट जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो पैकेट्स में एनर्जी भेजती है, पैकेट्स में, जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटा बोला था उस समय। और आज के समय में इनको बोलते हैं फोटोन। तो इसलिए लाइट जो है वो एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी है।
वो वेव क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ एनर्जी है, लेकिन वो पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी भेज रहा है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी जा रहा है, इसीलिए वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो साउंड एक वेव है कि नहीं, उससे पहले हमको ये समझना होगा कि साउंड होता क्या है। अगर हमको किसी तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी हो तो हमारा दिमाग हमारे वोकल कॉर्ड के ज़रिए हवा में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। वो डिस्टर्बेंस उस आदमी के कान तक पहुंचता है, और वो जो उसके कान तक जो डिस्टर्बेंस पहुंचता है वो डिकोड होकर उसके दिमाग तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है। और जो चीज़ हवा में ट्रैवल करती है, हवा के मॉलिक्यूल्स में जो ट्रैवल करके गया जो डिस्टर्बेंस, उसको हम कहते हैं साउंड। ठीक है, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो साउंड स्टिमुलेशन है। तो आप भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे मूव कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो, आप इन सब में से कोई भी रैंडम एक मॉलिक्यूल को चुन लो और सिर्फ उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहा, वो सिर्फ थोड़ा मोड़ा आगे पीछे मूव कर रहा है। मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं, बस इसमें मूव करता है काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमारे वोकल कॉर्ड ने हवा के मॉलिक्यूल्स को दिया है। मतलब इसमें मूव क्या कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ एनर्जी मूव कर रहा है, पार्टिकल मास नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल वापस अपने स्थान पे आ ही जाते हैं। इसीलिए साउंड जो है वो एक वेव है। अगर हमको ये जानना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डुअल नेचर क्यों शो करता है, तो उससे पहले हमको ये जानना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दिखता कैसा है, एटम के अंदर रिवॉल्व कैसे करता है। तो लोग सोचते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इतना सा बॉल है जो कि न्यूक्लियस के आसपास ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। हाइजेनबर्ग ने कहा था हम कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन अगर ये गोल घूमेगा तो हम उसका एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट मोमेंटम पोजीशन हम निकाल सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये तब काम आता है जब एटम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, तब इसमें बोहर्स थ्योरम लगता है। असल में इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। आपने जो देखा वो एक हाइड्रोजन एटम था, इसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्मेट में था। आपने कभी देखा है बादल? अब बादल के अंदर लगता है कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्रेड हुए हुए हैं पूरी तरीके से, पर असल में ऐसा नहीं है। पानी जो है वो एक मॉलिक्यूल ही है, लेकिन वो दूर से बिहेव करता है ऐसे कि वो एक क्लाउड है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल ही है, लेकिन वो क्लाउड की तरह भी बिहेव करता है। ठंड के मौसम में धुंध जब होती है तब हमको दूर धुंध दिखता है, पास नहीं दिखता, क्योंकि पास में जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर हमको दिखते हैं कि दूर है, इससे हमको वो दिखने नहीं वाले। लेकिन जब दूर होते हैं तब हमको धुंध दिखता है। हाँ, कब ऐसा हुआ है कि हमको दिखाओ धुंध बहुत दूर है, हम जब वहां गए हो तब हमको दिखाओ कि जहाँ हम खड़े थे वहां पे भी धुंध है? क्यों? क्योंकि वो क्लाउड की फॉर्मेट में है। हमको लगता है जो पानी है वो स्प्रेड है, लेकिन वो पानी स्प्रेड नहीं है, वो है तो ड्रॉपलेट्स ही। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते कैसे हैं? हम कभी नहीं बता सकते कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्ट कहाँ पे होंगे। हम सिर्फ बता सकते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहाँ पे कितनी होगी, और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटर्स। हाँ, और जहाँ पे जीरो होती है उसको बोलते हैं नोड। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के आसपास घूमता है एज ए क्लाउड, तो वो एक स्टेशनरी वेव क्रिएट करता है। स्टेशनरी वेव होता है कि जब एक वेव का जो एनर्जी है ओवरऑल वो मूव ना करे। ये बेसिकली तब होता है जब एक वेव इस तरफ से आ रही हो, एक वेव इस तरफ से आ रही है और एक वेव इस तरफ से आ रही है, और जब दोनों सुपर इम्पोज हो जाते हैं तो एक वेव क्रिएट होती है। तो उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव, जिसके अंदर ओवरऑल एनर्जी मूव नहीं कर रही, क्योंकि एनर्जी यहाँ से आ जा रही है
और यहाँ से भी यहाँ आ रही है, तो ओवरऑल एनर्जी मूव नहीं कर रही। इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि जब हम एक ट्यूब के अंदर इतने से ट्यूब के अंदर बोलते हैं तो आवाज़ जाती है, टकराती है, तो आवाज़ जा भी रही होती है और आ भी रही होती है, तो अंदर एक स्टेशनरी वेव क्रिएट होता है। जैसे हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्टेशनरी वेव क्रिएट करते हैं। हाँ, तो मान लेते हैं ये एस ऑर्बिटर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली स्प्रेड है और वो घूम रहा है। तो पहली बात तो हम जानते हैं कि जब हम बोलते हैं तो वेव क्रिएट होता है, क्योंकि जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस, रिलैक्स ऐसे आगे पीछे होते हैं। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो भी स्प्रेड है और वो घूमते रहते हैं, और वो भी कंप्रेस, रिलैक्स ऐसे घूमते घूमते होते रहते हैं, तो वो एक स्टेशनरी वेव क्रिएट करते हैं। और ये पूरा कंटिन्यूस है, वापस घूम के वहीं पे हम आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ जो ये वेव बनाते हैं या फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो करते हैं एक बार में, वो होते हैं इंटीजर। तो अगर आप इसको लेके सॉल्व करेंगे तो आपसे एक फॉर्मूला आ जाता है जिसको हम बोलते हैं MVR=NH/2π, जो कि हमने एक टाइम पढ़ा था। अब देखो, पानी जो है वो एक मॉलिक्यूल है, एक पार्टिकल है, लेकिन बिहेव करता है क्लाउड की तरह। हाँ, क्लाउड की तरह बिहेव करता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है जिसमें मास है, लेकिन वो क्लाउड की तरह बिहेव करता है, जिसके कारण वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। अब हम बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। यूनिवर्स का हर एक मैटर जिसके पास एनर्जी है अपने मास के अलावा, वो डुअल नेचर शो करता है, क्योंकि जो एनर्जी उसके पास है वो मास के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब वो मूव करेगी तो उसको हम वेव बोलेंगे। अब जैसे कि अगर मेरे पास एक पत्थर है जिसको मैंने फेंका, उसके पास अपनी मास था, लेकिन जब मैंने फेंका और मैंने उसके ऊपर वर्क किया, उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ गई जो कि मास के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। जो कि मैंने उस पर वर्क किया वो है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसके कारण वो एक वेव नीचे शो करेगी। अगर हम किसी भी मैटर की एनर्जी को एक वेव की एनर्जी से इक्वेट करते हैं और उससे हम निकालते हैं वेवलेंथ, तो जो वेवलेंथ आती है उसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैक्रो वर्ल्ड में बहुत छोटा होता है, क्योंकि मैक्रो वर्ल्ड में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और एनर्जी जब बढ़ती है तो वेवलेंथ घटती है। और अगर मैं अपनी वेवलेंथ निकालने की कोशिश करूं, तब डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने की कोशिश करूं, तो वो 10⁻⁻34 से भी छोटी होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं माइक्रो वर्ल्ड की, तो वहाँ पे एनर्जी कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा। अगर मैं कोशिश करूं इलेक्ट्रॉन के निकालने की डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो बहुत ज़्यादा आएगी। इसलिए हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल नहीं करते मैक्रो वर्ल्ड में, क्योंकि मैक्रो वर्ल्ड में वेव नेचर बहुत कम दिखाई देता है, जो कि हम देख चुके हैं कि वेवलेंथ बहुत कम होता है। यूनिवर्स सिर्फ एक चीज़ से बना है, एनर्जी। एनर्जी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक तो मास के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और एक बिना मास के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो मास के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं पार्टिकल, और जो बिना मास के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं वेव। पहले बात करते हैं लाइट की। लाइट जो है वो सिर्फ एनर्जी है और कुछ नहीं, उसके अंदर मास नहीं होता, इसीलिए वो वेव है। लेकिन वो पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी भेजता है, इसीलिए वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है, क्योंकि उसके अंदर मास है, लेकिन वो क्लाउड की तरह बिहेव करता है, जिसके कारण वो एक स्टेशनरी वेव बनाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। अब बात करते हैं जो लाइट है वो एक वेव है, उसका क्या सबूत है? उसका जो लाइट जो है वो वेव है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको हम बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फिर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और लाइट एक पार्टिकल है, इसका प्रूफ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इसका प्रूफ है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर मास है, और इलेक्ट्रॉन एक वेव है, वो भी पता चलता है एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से या फिर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और फोटोन की। इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है, लेकिन अपने मूवमेंट के कारण
क्लाउड की तरह बिहेव करने के कारण वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। लेकिन फोटोन जो है वो एनर्जी है, वो वेव है, लेकिन वो पैकेट में भेजती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करती है। अब बात करते हैं हर एक मेटल एक डुअल नेचर क्यों शो करता है। उसका सिंपल रीजन ये है कि जब भी कोई मेटल के अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है उसकी वेलोसिटी के कारण, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही। वो जो है वो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर है, नॉट मास के फॉर्म में। तो जो एनर्जी है वो वेव की प्रॉपर्टी भी शो करता है। वो जो मैटर है वो वेव की प्रॉपर्टी भी शो करता है। और अगर हम उस काइनेटिक एनर्जी को वेव एनर्जी इक्वेट करें और जो वेवलेंथ आता है वेवलेंथ, उसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैक्रो वर्ल्ड में बहुत छोटा होता है, लगभग 10⁻⁻34 से भी छोटा। इसीलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं और क्लासिकल फिजिक्स हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम क्वांटम फिजिक्स भी लगाते हैं मैक्रो वर्ल्ड में तो काम करेगा, लेकिन इतना कम डिफरेंस होगा उन दोनों के आंसर में कि हम देख नहीं पाएंगे। और बात करते हैं माइक्रो वर्ल्ड की, तो वहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। माइक्रो वर्ल्ड में एनर्जी बहुत कम है क्योंकि सामान छोटे हैं, मास छोटा है, तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो भी एनर्जी है वो कम है, जिस कारण वेवलेंथ ज़्यादा है। और मैक्रो वर्ल्ड में एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, क्योंकि वेवलेंथ कम होने से एनर्जी बढ़ता है। अब बात करते हैं साउंड की। साउंड एक वेव क्यों है? क्योंकि हम जब कुछ बोलते हैं तो पार्टिकल आगे मूव नहीं करते हैं। हमारे गले के जो डिस्टर्बेंस निकलता है उससे पार्टिकल अपने ही पोजीशन में मूव करते हैं आगे पीछे। बस काइनेटिक एनर्जी आगे जाती है, सिर्फ एनर्जी आगे जाती है, पार्टिकल आगे नहीं जाता। इसलिए जो आवाज़ जो है वो एक वेव है।